समय तेजी से बीतने लगा। विल्सन एमबीबीएस के 5वें वर्ष में पहुंच गया था। 5वें वर्ष का है तो अंतिम साल था उसका। गौरी ने एमए की पढ़ाई पूरी करके स्थानीय डिग्री कॉलेज में प्राध्यापक की नौकरी प्राप्त कर ली, है ना। कौन? गौरी। और एमबीबीएस यानी वह विल्सन अंतिम वर्ष डॉक्टरेट में था। जब भी विल्सन छुट्टियों में घर आता, वे दोनों शहर घूमने के लिए साथ जाते। यानी जब छुट्टी पर विल्सन गांव आता तो गौरी और विल्सन दोनों शहर घूमने के लिए जाते थे। विल्सन के माता पिता गौरी को बहुत प्यार देते और घर आने पर उसका बहुत सत्कार करते। विल्सन के जो माता पिता थे वे गौरी का सम्मान करते थे, आदर देते थे, है ना। करुणाशंकर और उनकी पत्नी भी विल्सन की बातें सुनकर प्रसन्न होते। करुणाशंकर कौन? ये गौरी के पिता थे और उनकी माँ, दोनों विल्सन की बातें सुनकर प्रसन्न होते थे। मॉल में साथ घूमते हुए विल्सन ने एक जगह राधा और कृष्ण की सुंदर मूर्ति देखी, है ना। मॉल में दोनों घूमने गए थे तो दोनों विल्सन क्या देखा? राधा और कृष्ण की मूर्ति देखा। उसने कहा, गौरी, अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है ना। यहाँ जोर देकर कहा जा रहा है, यानी एक्सक्लेमेशन का चिन्ह दिया हुआ है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे जन्मदिन के उपहार के रूप में यह मूर्ति अभी से ले लूँ। किसने कहा? विल्सन ने। किससे? गौरी से। मुझे यह युगल मूर्ति बहुत सुंदर लगती है। युगल कहे तो जोड़ा, यानी कृष्ण और राधे की जो मूर्ति थी तो, है ना, दोनों के एक ही साथ मूर्तियाँ बनी थी। गौरी बोली, ईसाई हो। विल्सन को क्या कहती है गौरी? कि तुम ईसाई हो, तुम्हें मूर्ति पूजा से परहेज होना चाहिए। मूर्ति पूजा से परहेज होना यानी मना करना चाहिए या नहीं पूजा करना चाहिए तुमको। देवताओं की मूर्ति क्यों खरीद रहे हो? गौरी ने विल्सन से कहा। विल्सन ने उत्तर दिया, यह सच है कि कृष्ण और राधा की मैं उपासना नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें विश्वास है और मैं उस विश्वास का आदर करता हूँ। फिर कुछ सोचकर बोला, कृष्ण और राधा का प्रेम हम सबके लिए एक मिसाल है ना। कृष्ण और राधा का प्रेम कैसा था? मिसाल था ना। वैसे ही हम दोनों का प्रेम क्या है? मिसाल है। जैसे यीशु त्याग और करुणा के प्रतीक हैं, वैसे कृष्ण प्यार और धर्म के प्रतीक हैं। किसने कहा? विल्सन ने कहा, हम सभी धर्मों में जो अच्छी बातें हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिए। हमें सभी धर्मों में जो अच्छी बातें हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिए, विल्सन ने समझाते हुए गौरी को कहा। धर्म तो यह सिखाता है ना कि हम प्यार से रहें और जितना हो सके सेवा करें। गौरी ने कहा, ये सब दर्शन की बातें हैं, व्यवहार में कैसे लाओगे? दर्शन कहे तो ये सब फिलॉसफी है ना। हम लोग को सुनने को मिलता है कि अरे तुम बहुत फिलॉसफी झाड़ते हो, यानी बहुत दूर दूर तक सोचते हो, दर्शन की बातें सोचते हो। विल्सन कुछ सोचकर बोला, सेवा और परोपकार की बात ले लो। मेडिकल शिक्षा ने हमें कई अच्छी बातें सिखाई हैं। किसने कहा? विल्सन ने गौरी से। अगर मैं मर जाऊं तो मैं चाहूँगा कि मेरे शरीर के अंग दूसरों के काम आ जाए। हृदय, आँखें, गुर्दे आदि, यानी जो अंग हम डोनेट कर सकते हैं वे सब के सब किसी न किसी के काम आ जाए। हिंदू धर्म से मुझे यह भी प्रेरणा मिली है कि मृत शरीर को दफनाया न जाए, बल्कि उसका दाह संस्कार किया जाए। शव को गाड़कर रखने में मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई देता। गौरी अवाक होकर उसकी बातें सुनती रही और वह बोलता गया, है ना। वो चुपचाप जो है
सुनती रही और वह बोलता गया। तो उसके चेहरे पर दुश्चिंतता की कालिमा सी छाने लगी। किसके चेहरे पर? गौरी के। कालिमा यानी काले सा होने लगा। उसने विल्सन से होंठों पर उंगली रखकर कहा, यह क्या तुम मौत की बात छेड़ बैठे हो? उसके लिए कुछ समय है, अभी अपने भविष्य के जीवन की बातें सोचो। वह सच में अपने सुखद भविष्य की कल्पना में कोई बाधा नहीं चाहती थी। कौन? गौरी। सवेरे फ़ोन की घंटी बजी और गौरी ने ही फ़ोन उठाया। उधर से भरे गले से पीटर साहब की आवाज़ सुनाई दी। पीटर साहब कौन थे? गौरी के होने वाले ससुर थे और विल्सन के पिता थे। बेटी गौरी, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ छिन गया। गौरी ने पूछा, बात क्या है अंकल? आप इतने दुखी क्यों हैं? पीटर साहब ने कहा, बेटी अब विल्सन नहीं रहा। विल्सन नहीं रहा यानी उसकी मृत्यु हो गई, वह मर गया। इस अप्रत्याशित सूचना से वह चेतना शून्य हो गई। कौन? गौरी। अप्रत्याशित कहे तो जिसको वो कभी सोची भी नहीं थी, इस तरह के सूचना से, खबर से वह चेतना शून्य यानी एकदम होश हवास खो गई, मानो उस पर बिजली गिरी हो। उसने जिसे अपने जीवन का आधार समझा था वहीं ढह गया। बेस जो था उसके लिए वो क्या हो गया? स्तंभ समाप्त हो गया। विल्सन के साथ जीवन के कितने सपने संजोए थे उसने, अब उसे अपने जीवन निरर्थक लगने लगा। किसका जीवन? गौरी का। वह दौड़े दौड़े पीटर साहब के घर गई और उनके साथ मिलकर शोक मनाया। तीनों प्रलाप किए जा रहे थे और कौन किसे तसल्ली दे या ढाढ़स बढ़ाए, यह बात भी स्पष्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि माता पिता को तो दुख था ही, होने वाली पत्नी थी गौरी, उसको भी दुख था। बातों बातों में उसे पता चला कि विल्सन को अचानक विष ज्वर हुआ था और वह 3 ही दिन में चल बसा यानी उसकी मृत्यु हो गई। उसके माता पिता को भी यही लगा था कि वह सख्त बीमार है और अस्पताल में है। उन्हें कतई यह भान नहीं था कि वह इतनी जल्दी मृत्यु को प्राप्त होगा। भान कहे तो ज्ञान, उसको ये मतलब महसूस नहीं था कि उसका बेटा इतना जल्दी इस दुनिया को छोड़ चलेगा। मणिपाल से दूसरे दिन हवाई जहाज़ से शव आने वाला था। जब मौका मिला तो उसने पीटर साहब से मॉल में विल्सन के साथ हुई बातचीत का हवाला दिया। उन्होंने उसे विल्सन की अंतिम इच्छा के रूप में लिया। तय हुआ कि मणिपाल में ही विल्सन के अंगों का दान हो जाए और शव आने पर पूर्णा नदी के किनारे दाह कर्म किया जाए। पहले ईसाई संस्कार विधि से किए जाएंगे, जैसे दफन से पहले होता है, फिर शवदाह किया जाएगा। तथा गौरी ने भी निश्चय किया कि वह ईसाइयों की तरह काले वस्त्र पहनेगी। कार अचानक रुकी तो उसे भान हुआ कि वह घर पहुंच गई है। अब वर्तमान में कदम रखते हुए उसने सोचा, विल्सन कितने उदात्त विचारों वाला व्यक्ति था। कौन? विल्सन। उदात्त विचार कहे तो ना अच्छे विचार वाला, उच्च विचार वाला। इस तरह वह अचानक मृत्यु के मुंह में चला गया। क्या यह किसी बात का दंड था, या सच में ईश्वर चाहते हैं कि सृष्टि के पालन के लिए विल्सन जैसे लोगों की मदद मिले? यह भी सच है कि उसके जीवन में विल्सन की कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी।